हेलो दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे चैनल नेवर गिव अप में। दोस्तों, आज जो हम हैं हमीरपुर बोर्ड का 2017 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस पेपर डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमीरपुर बोर्ड पेपर कंडक्ट करवाता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, जो भी पेपर कंडक्ट करवाता है वो उसमें मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। इस बार जो है आपका पुलिस का पेपर जो है हो सकता है हमीरपुर बोर्ड ही कंडक्ट करवाए, क्योंकि एचआरटीसी का भी हमने देखा हमीरपुर बोर्ड ने ही कंडक्ट करवाया था। पहले भी जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ था पुलिस भर्ती को लेके, इस वजह से हो सकता है कि हमीरपुर बोर्ड को ही कंडक्ट करवाने के लिए दिया जाए। अगर हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करवाता है तो इस बार आपको 100 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको 170 क्वेश्चन आएंगे। जो 85 मार्क्स का पेपर होगा, परंतु क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 170 ही होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हमीरपुर बोर्ड जो है पेपर करवाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो आपका हो जाता है उसमें जीके सेक्शन का हो जाएगा। जीके सेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपने देखा होगा। मॉडरेट लेवल का आपको पेपर आएगा पुलिस का भी, उसमें भी ज़्यादा कुछ वो है नहीं, परंतु हमें रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कराए गए उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वैसे के वैसे क्वेश्चन जो है उठाकर डाल दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, जनधन योजना की कैच लाइन क्या है? तो आपको पता ही है, जब जनधन योजना एक अकाउंट चला था जिसमें मोदी के द्वारा चलाया गया कि ये बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम है, तो इसका जो टैग लाइन थी या कैच लाइन भी बोल सकते हैं वो थी, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बाबा बड़बाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊना में। पुस्तक की निर्देश किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृतायन। आपको पुस्तकें भी याद रखनी है क्योंकि पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किसे अखंडित शैल निर्मित स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए, कांगड़ा का जो एक मशहूर रॉक कट टेम्पल है, मशहूर शैली वाला जो मंदिर है, उसे जाना जाता है। हिम ऊर्जा किस फील्ड में काम करती है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में। अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मुगल कालीन संगीतज्ञ, ये आपकी हिस्ट्री सेक्शन जो है शुरू हो रहा है। संगीतज्ञ तानसेन किसके शिष्य थे? तो वो थे स्वामी हरिदास के। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज शब्द का जो सबसे पहली बार उपयोग किया था वो आपके दादा भाई नारोजी ने किया था। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसकी थीम को बनाती है? तो याद रखिए, धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, एट फोल्ड पाथ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निषेच करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किसको आजकल क्षति पहुंचा रही है? तो जो हमारी ओजोन परत है, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, उसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्षति पहुंचा रही है। व्यापारिक उद्योग के लिए केसर प्राप्त किया जाता है। तो व्यापारिक उद्योग के लिए जो केसर है वो पौधे के किस भाग से जो प्राप्त किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पुष्प। कौन सी नदी एक भ्रंशक घाटी का निर्माण करती है? मतलब रिफ्ट वैली का जो है निर्माण नहीं करती है, पूछा है। तो गोदावरी जो है आपका रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती है, और जो नर्मदा और ताप्ती है ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीलगिरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। तो नीलगिरी जो तमिलनाडु में पर्वतमाला है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है डोडा बेटा। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक, तो आप जानते हैं केरल में होता है, क्योंकि केरल में और किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? तो मसालों का उत्पादक में जो है भारत का जो राज्य है वो केरल है। दूसरे नंबर पे जो अदरक सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, याद रखिएगा, वो हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा अदरक उगाया जाता है। और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन जो है एचआरटीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव कान की श्रव्य परास है, मतलब जो है ह्यूमन का जो एयर है, मनुष्य का जो ईयर है वो किस रेंज तक सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। निम्न में से क्या विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? क्वेश्चन है कि
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सिल्वर हो जाएगा। ठीक है। राज्य के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आते हैं? तो इसका आंसर जो है मूल क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं। 1946 और 1947 के दरमियान निम्न में से कौन भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे 1946 और 47 के टाइम में वो थे लियाकत अली खान। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। भारत के संविधान में गारंटी किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। देखिए, मूलभूत अधिकार जो आपके हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, उनको निलंबित, उनको सस्पेंडेड किया जा सकता है सिर्फ तभी जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो। मतलब जो आपके देश में है नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। परंतु फिर भी आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। ये याद रखना है, जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में है उसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की? तो धर्मशाला गुरु गोविंद सिंह जो है कभी नहीं आए थे। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो सुजानपुर टिहरा में सैनिक स्कूल है। रावी नदी का उद्गम स्थान, ये HRTC में अभी पूछा गया था। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है याद रखना, इसमें जो है बड़ा बंगाल नहीं दिया है। बड़ा बंगाल वैसे रावी नदी का जो उद्गम स्थान है, परंतु इसमें बड़ा बंगाल नहीं दिया है, पर रावी कुंड भी इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है रावी कुंड हो जाएगा। पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृताएं। अगला क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो याद रखना ये सिरमौर में है। एक बड़ा फिश फार्म है, तो बड़ा फिश फार्म कहाँ पे है आपका? देवली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने यहाँ पर गुजारे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिमाचल प्रदेश में आए थे तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहे थे? तो वो रहे थे आपके डलहौजी में। गोलू वाज अ फेमस पेंटर ऑफ, जो गोलू है वो प्रसिद्ध चित्रकार था किस रियासत का? बागल रियासत का। हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द चुनना है आपको, फेंकना, फेंकना। तो इन दोनों में से ही अगर आपको डाउट होगा तो इन दोनों में से ही होगा। तो इसका आंसर जो है फेंकना। गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? तो याद रखिए द्वंद्व समास होगा। अब द्वंद्व समास की मैं भी आपको पहचान बता देता हूँ। द्वंद्व समास वो होता है जिनको और वर्ड से जो है अलग किया जाता है, जैसे माता और पिता। माता पिता मतलब माता और पिता, भाई और बहन, ताला और चाबी। वैसे ही गौरी और शंकर। राजीव का पर्यायवाची नहीं है। राजीव का जो पर्यायवाची नहीं है वो पद्म नहीं है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भूंडा कहाँ होता है? भूंडा जो है एक फेस्टिवल है। यहाँ पे फेस्टिवल नहीं लिखा है तो इसे देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। भूंडा फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये कुल्लू के निरमंड में होता है। स्पीति के बारे में यह किसने कहा कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने। ये अगला जो क्वेश्चन है, ग्यास चोटी अवस्थित है। ग्यास चोटी जो है आपकी कहाँ पे है? स्पीति घाटी में है। अगला है, नेहरू कुंड अवस्थित है। नेहरू कुंड आपका कहाँ पे है? तो ये मनाली में है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है नई दिल्ली है। जो आपका BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलकूद संग्रहालय किस शहर में स्थापित होगा? तो मतलब ये नई दिल्ली में है। तो इसी के साथ हमारे जो है क्वेश्चन जो हैं समाप्त होते हैं। देखिए, हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। मैं इसी तरीके से आपको जो है प्रीवियस पेपर जो है रोज़ सॉल्व करवाऊँगा। हर दिन एक पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो कल मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ।
तो जय हिंद, जय भारत।